हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और आप सभी को पता है ये चैनल है बजरंग आईटीआई स्टडी। इसमें आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो कल हमने यूथ पब्लिकेशन यूपीपीसीएल के लिए ये सीरीज़ है, यूपीपीसीएल TG2 के लिए ये सीरीज़ है और इसमें यूथ कंपटीशन की बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ जो कंप्यूटर की बुक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हमने कर लिए थे 22 नंबर तक, तो चलो आज हम 22 से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डाटा को खालिस्तान किसके रूप में जाना जाता है? डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, नॉलेज के रूप में या एनालिसिस के रूप में, अर्थात विश्लेषण के रूप में। तो इन चार ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन चुनकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। देखिए इनमें से हम चारों ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। प्रोसेस डाटा को डेटा तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ही डाटा कहा गया है। अच्छा, नॉलेज भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है, और ना ही एनालिसिस कहा जाएगा। तो बचा एक ऑप्शन और वह ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन। अर्थात जब हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन डाटा देते हैं तो उसको वह प्रोसेस करने के पश्चात किस में बदल देता है? इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य अर्थात कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किस में परिवर्तित करना होता है? क्या ग्राफ में परिवर्तित करना होता है, टेबल्स में परिवर्तित करना होता है, फाइल्स में परिवर्तित करना होता है, या फिर डी सूचना में परिवर्तित करना होता है, या ई डायग्रामों में परिवर्तित करना है? तो यदि इससे पहले का क्वेश्चन अर्थात इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपने सही से पढ़ा है तो इसका भी आंसर आप आराम से दे पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल उद्देश्य क्या है? डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। क्या है? डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सभी मशीनरी कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी होती हैं और उनके उपकरणों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं या चिप्स कहते हैं? तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहते हैं? अब बताइए प्रश्न का आंसर। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर की मशीनरी सॉफ्टवेयर नहीं कहलाती हैं। हम जिन प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और अगर देखा जाए तो आप इस पर मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है? हार्डवेयर। जिस स्क्रीन को आप बार बार टच कर रहे हैं वह क्या है? हार्डवेयर है। जबकि आप जिस सॉफ्टवेयर पर देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जिस मोबाइल का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वह क्या है? वह है हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी अर्थात कंप्यूटर का हार्डवेयर पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, यूनाइटेड सपोर्टेड बस। तो यूपीपीसीएल ARO 18/2/2020 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो यूएसबी का फुल रूप है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? अर्थात इनमें से हार्डवेयर पूछा जा रहा है, ना कि सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कौन सा है? देखिए एक्सेल। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। पावर पॉइंट भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जबकि कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, देखिए प्रिंटर तो हार्डवेयर है, जबकि यहाँ पर प्रिंटर के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रिंटर के साथ? प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ, ना कि हार्डवेयर। और कंट्रोल यूनिट जो होती है ALU के अंदर लगी होती है, CPU के अंदर होती है, CPU के अंदर लगी होती है कंट्रोल यूनिट, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, हार्डवेयर कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या कहा जाता है?
अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को अनुदेश कहा जाता है, भंडारण कहा जाता है, सत्ता कहा जाता है या जानकारी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन बताइए इनमें से। सॉरी मैंने आंसर बता दिया है आपको, चौथा ऑप्शन अर्थात जानकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिन्हें आप छू या देख सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वे डिवाइस कौन सी हैं, हार्डवेयर वे डिवाइसें हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, इस प्रकार टीवी नुमा आकृति जो होती है, ये टीवी नुमा आकृति इस प्रकार से यहाँ पर सीपीयू रखा होता है ये, और सीपीयू माउस से इससे कनेक्ट होता है सीपीयू माउस, ठीक है। तो ये जो टीवी नुमा आकृति है इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर तो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से हार्डवेयर नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो चिप होती है उसको हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, अर्थात जो चिप होती है उसको हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। जबकि ये जो चित्र बना रहा हूँ मैं, इसको इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है कीबोर्ड, ये कंप्यूटर के सीपीयू जुड़ा होता है, ये भी हार्डवेयर होता है। इनमें आपसे पूछा गया कि ऐसा विकल्प छांटिए जिनमें से जो हार्डवेयर नहीं हो, हार्डवेयर का भाग नहीं हो। तो मॉनिटर होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, कीबोर्ड होता है। जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये हार्डवेयर का भाग नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं इसे। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेमोरी यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट दोनों, इनमें से कोई नहीं है मेन मेमोरी। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों होती हैं, मेन मेमोरी भी होती है और कंट्रोल यूनिट भी होती है। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है। चूंकि चैप्टर हार्डवेयर का है तो ज़्यादातर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ब्लूटूथ और मोबाइल वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो कंप्यूटर का जो भाग हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। इससे पूर्व के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हार्डवेयर है, अब पूछा गया है हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी, जब हम सीपीयू को खोलते हैं तो उसमें ये लगी होती है रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जबकि विंडो एक्सपी ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप मान सकते हैं। वैसे ये विंडो एक्सपी सिस्टम क्या है, हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आरआरबी मालदा टीसी टिकट अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। हार्डवेयर नहीं है, बार बार हार्डवेयर नहीं है से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, सीआरटी, ये तीनों क्या है, हार्डवेयर हैं या नहीं है। और असेंबलर, बताइए इन चारों में से आंसर कौन सा होगा। देखिए चुंबकीय टेप एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, सीआरटी भी हार्डवेयर है। जबकि चुंबक ये असेंबलर एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। हार्डवेयर नहीं है मतलब पूछा गया है आपसे इनमें से वह बताइए जो हार्डवेयर नहीं है। देखिए इनपुट तंत्र मतलब इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर होती हैं, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, एक्सेल, मॉनिटर, एक्सेल। तो इसमें से जो आंसर होगा सभी जानते हैं और बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आप ऐसे भी प्रश्नों के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए माउस, माउस जिससे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। और प्रिंटर, प्रिंटर भी एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है। मॉनिटर जिस पे हम सभी गतिविधियां देख पाते हैं, ये भी एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि हार्डवेयर नहीं है, तो एक्सेल, एक्सेल हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सेपरेट सीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। फिर हार्डवेयर पूछा गया है आपसे। C++, CD-ROM, विंडो 7, नन ऑफ। विंडो 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, अर्थात ये भी हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर कौन सा होगा, CD-ROM।
अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। फिर पूछा गया आपसे कौन हार्डवेयर नहीं है, अर्थात सॉफ्टवेयर पूछा गया होगा इसमें। हार्डवेयर बताइए कौन कौन सा है। प्रोसेसर चिप, जी ये हार्डवेयर है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, जबकि जावा ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, ये हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है, हार्डवेयर इक्विपमेंट में से कंप्यूटर बना होता है वह कौन कौन से हैं। देखो, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। और दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। फिर है अगला ऑप्शन मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। इनमें से कोई नहीं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, तब इनका आंसर हम इजीली दे पाएंगे। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, मतलब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं, हार्डवेयर हैं जिनसे कंप्यूटर बनता है। तो देखिए हम लास्ट से चलते हैं, ये तो आंसर होगा नहीं। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर के लिए नेटवर्क का होना जरूरी नहीं है, बिना नेटवर्क के भी कंप्यूटर चलता है, इंटरनेट के भी कंप्यूटर चलता है और हम काम कर सकते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। बिना यदि मॉडेम नहीं होगा, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यदि मॉडेम नहीं होगा तब भी कंप्यूटर सिस्टम पूरा कहलाएगा, कंप्यूटर सिस्टम बना होगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा आंसर। अच्छा, अब है ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं फिर दोबारा प्रोग्राम और नेटवर्क पूछा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हो। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ठीक है, प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, कोड्स कहलाते हैं, इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, अर्थात निर्देशों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का अर्थ है वे भौतिक कंपोनेंट जिसे कंप्यूटर बना होता है। जी नहीं, ये तो हार्डवेयर होता है। फर्मवेयर फर्मवेयर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर डी है पीपलवेयर, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर से अर्थात मतलब नहीं होता है, पीपलवेयर भी नहीं। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने आपको, किसी प्रोग्राम पर कार्य करते समय प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, माउस कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, हार्डवेयर। तो उसको क्या कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। किस में बदलना होता है, इन्फॉर्मेशन में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है, सीपीयू। ये सॉफ्टवेयर तो नहीं है, हार्डवेयर है। मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन हम देखते हैं वह क्या होती है, ये भी हार्डवेयर होती है। कम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जो गोल गोल हम सीडी ऐसे ऐसे कुछ इस आकृति होती है सीडी, तो ये भी हार्डवेयर है। जबकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचे हम। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, पेरिफेरल कहलाता है, सीपीयू, या इनमें से कोई नहीं। ये तो आंसर होगा नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए जो डाटा प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। अगला है हर मामले में निश्चित होता है। अगला है एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए जो शब्द का आकार होता है
वह एक कंप्यूटर में निश्चित होता है और विभिन्न कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक है, अर्थात सीपीयू का घटक कौन सा है? एएलयू और मेमोरी, ऑप्शन नंबर दो, और ऑप्शन नंबर ए है आरएएम, रैम तथा रोम, ऑप्शन नंबर सी है एएलयू और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू के घटक हैं, ठीक है, ये किसमें सीपीयू में लगे होते हैं, दोनों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। अच्छा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो सीपीयू होता है उसके अंदर हम किसी डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी लगा होता है और कंट्रोल यूनिट भी उसी में होता है। जबकि सीपीयू में इनपुट डिवाइस नहीं होती है, ना ही आउटपुट डिवाइस होती है, वह तो खुद प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई, सीपीयू का पावर सप्लाई से कोई अर्थ नहीं। मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात मेमोरी, और या हम जो काम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं वह प्रदर्शित होता है मॉनिटर से, जिसको हम वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, उससे भी सीपीयू का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, एक क्वेश्चन और बचा है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर की डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वह होता है सीपीयू। ये थी आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।